हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस 14 मई को आपका इसका एग्जाम है। सो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज़ है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर आने वाले हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोज़ हों उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल पाएँ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेट 1। अब यहाँ पर जो आप पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है। ठीक है, अब ये 24 जनवरी है, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 28 जनवरी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका 25 जनवरी। चलिए, ये तो बात हो गई जो नेशनल वोटिंग डे होता है, वोटर्स डे होता है, उसके बारे में। बट यहाँ पर आपसे थीम ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, सो थीम क्या थी, थीम आपको ज़रूर याद रखना है। थीम थी इसकी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ। ठीक है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूं। ठीक है, तो ये इसकी थीम आप ज़रूर याद रखें। इसके अलावा जो आपको इसके अंदर याद रखना है वो है कि मतलब ये जो पूरा ओकेजन था नेशनल वोटर्स डे का, तो यहाँ पर एक गीत प्रदर्शित करा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वो है आपका मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, ये दो चीज़ें हैं जो इस वाले क्वेश्चन के साथ में अटैच हैं, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अब ये आपका मेघालय है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा, या फिर ऑप्शन 3 बोले यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। अब ये धर्मादान केरल है, ये गुइंडी आंध्र प्रदेश है, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए धर्मादान केरला। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जिसमें ऐसा कुछ है कि वो पहली बार हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वुमेन्स से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स ज़रूर याद रखने हैं। वैसे इस पूरी सीरीज़ में हम उन्हीं करंट अफेयर्स को रखेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यह जो ध्वज है ये निम्न में से किससे प्रेरित है। अब ये सुभाष चंद्र बोस हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, या फिर ये अशोक हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज छत्रपति शिवाजी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, इसका अनावरण किसने करा, तो ये याद रखिएगा भैया कोई और हो ही नहीं सकता, ये मोदी जी हैं। तो ठीक है, फोटो तो आखिरकार उन्हीं को खिंचवाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का है। अब ये 10 है, 8 है, 12 है या फिर 14 है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा 12 अंकों का, यानी कि थर्ड वन जो होगा वो वहाँ पर करेक्ट होगा। ये परिवार कल्याण कार्ड जो है वो कितने अंक का होगा 12 अंक का। इसको याद रखिएगा, 100% चांस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, सो आप करियर मित्रा के कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो रहेगा आपका 2000 क्वेश्चन जो एमसीक्यू की फॉर्म में रहेंगे बट डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपको 2000 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके के ही एमसीक्यू रहेंगे, ये 2000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फुल लेंथ, जब हम पीसीएस प्री की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, सो आप समझिए कि हर एक सेट के अंदर 150 क्वेश्चन मतलब कि 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये सब कुछ ये अगर हम बात करें इनकी 10 प्रैक्टिस सेट की और 2000 एमसीक्यू और 2000 आपके ये डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू जो कि सामान्य अध्ययन के रहेंगे, तो ये तो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए। जबकि जब हम बात करें आरओ के लिए, तो आरओ में जो हमारा पेड कोर्स है उसमें आपको 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे।
अब ये 2000 क्वेश्चन जो है ये आपका स्टैटिक विद करंट अफेयर रहेगा, दैट मीन्स करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों आपका कवर अप हो जाएगा। सिमिलरली जैसा पीसीएस में मैंने अभी आपको बताया, सो उसमें शायद मैं ये चीज़ बताना भूल गया आपको कि ये जो स्टैटिक है ये करंट अफेयर के साथ मिक्स रहेगा। इसके अलावा 2000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू की फॉर्म में करंट अफेयर्स के, जो जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी तरीके के। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 2000 क्वेश्चन, और जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन साथ में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये सब कुछ रहेगा आपका आरओ का। इसके अलावा आरओ में भी आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जीएस का 140 जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आपको 10 सेट होंगे, मतलब 10 सेट के अंदर जीएस के 140 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा 60 क्वेश्चंस आपके हिंदी के इंक्लूडेड रहेंगे। दैट मीन्स कि 2000 क्वेश्चन आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे। और मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से कुछ और पढ़ने की, और एग्जामिनेशन आपका ईजिली क्रैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा सुन्नी बांध निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। सो ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो सुन्नी बांध है ये मतलब इसका कौन निर्माण कर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा, सतलुज जल विद्युत निगम, इसके द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है या फिर इसका निर्माण किया जा रहा है। टोटल अगर हम इसकी क्षमता की बात करें तो 382 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है, टोटल क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में देश का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित किया गया। अब आपको यहाँ पर स्टेट बताना है, स्टेट के अलावा लोकेशन भी आप याद रखिएगा, बताऊंगा मैं आपको, और किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है ये भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ किसके द्वारा करा गया है, तो वो है आपका रिन्यू पावर। ठीक है, रिन्यू पावर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अब ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में, तो कर्नाटक वो स्टेट है। और कर्नाटक में अगर एग्जैक्टली लोकेशन पूछें तो गडक ये वो लोकेशन है कर्नाटक की जहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में स्थित बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। अब ये चिनाब है, सतलज है, किशनगंगा है या फिर ये झेलम है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? चिनाब रिवर। ठीक है, चिनाब रिवर पर जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री, आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या नाम है इनका। ठीक है, इनके द्वारा किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। अब ये सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो सही आंसर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि सियोम पुल जो है वो कौन सी रिवर पर है, तो रिवर भी भैया सियोम ही है, याद रखिएगा, सियोम रिवर और सियोम पुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। अब ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। इसके द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना इसको करा गया है, संचालित किया जा रहा है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि इस योजना का पहले नाम क्या था, तो पहले नाम भी बड़ा ज़रूरी है, तो याद रखिएगा पीएम कौशल को काम, ये पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, जिसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इसका संचालन कर रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो पीएम विकास योजना है, इसके 3 जो पहले की योजनाएं थी, 5 जो पहले की योजनाएं थी, जिनको इंटीग्रेट करके ये के प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना को लाया गया है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड की गई हैं, तो टोटल 5 योजनाएं हैं जिनको एक साथ करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना लाई गई है। अब ये कौन कौन सी हैं? एक है आपकी सीखो और कमाओ,
ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, एक एक पॉइंट में इसलिए आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। पीसीएस में आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं ये उस्ताद योजना, इसके अलावा हमारी धरोहर, इसके अलावा आपका नई रोशनी, और एक योजना है आपके नई मंजिल। तो ये 5 योजनाएं थी जिनको इंक्लूड करके प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम के तहत लाया गया। उसके बाद उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। तो याद रखिएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से कौन सी देश की सबसे लंबी एस्केप टनल है? अब ये T45 है, T46 है, 47 या फिर 49। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? T49। याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर हम T49 की बात करें तो ये ट्विन ट्यूब टनल है। कैसी है आपकी? ट्विन ट्यूब टनल। ये चीज़ याद रखना है इसके बारे में। टोटल लंबाई तो मुझे नहीं लगता आपसे कभी पूछी जाएगी, इसलिए उसको तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपके T49 टनल है, ये कौन कौन से स्टेशनों को आपस में जोड़ती है, ये ज़रूर याद रखिएगा। एक है आपका सुंबर और दूसरा स्टेशन है खारी। ठीक है, सुंबर और खारी स्टेशनों को ये जोड़ती है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। और इसका अगर पूछ लें कि आकार कैसा है, तो आकार याद रखना है आपको हॉर्स शू। हॉर्स शू के साइज़ का मतलब उसके शेप का जो है इसी का शेप है T49 टनल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। ये जो हवाई अड्डा है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा गोवा में इसको जो है उद्घाटित किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पीएम डिवाइन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, यह योजना जो है मतलब इस योजना का जो पूर्ण रूप है वो प्रधानमंत्री या फिर पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर पीएम डिवाइन है। ये वाली बात भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, यह योजना या फिर इस योजना की कार्यावधि जो है वर्ष 2022 से 22-23 से 2025-26 तक है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? सभी कथन सत्य हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटना यानी कि रोड एक्सीडेंट्स में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें तो कमी हुई है, बट जो डेथ हो रही हैं उस डेथ में इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने जो कमी आई है वो कितनी कमी आई है उसको परसेंट में देखते हैं। सो ये जो कमी आई है ये कितनी है आपकी? 8.1% की कमी देखी गई है, जबकि जो डेथ हुई है डेथ में इंक्रीमेंट हुआ है 1.9% का। ये चीज़ याद रखिएगा, जो एक्सीडेंट हुए हैं रोड एक्सीडेंट उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, बट जो डेथ हुई है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि रिपोर्ट में अति उच्च सामाजिक प्रगति वाले शीर्ष 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ये कौन कौन से थे? तो ये पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य की समग्र रैंकिंग, ओवरऑल जो रैंकिंग है वो कितनी है? 31 है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा है रिपोर्ट के अनुसार 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले, इसमें आइजोल है, सोलन है और शिमला है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे कैसे हैं? सही हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये सामाजिक प्रगति सूचकांक, ज़रूर आपको इसके बारे में याद रखना है। कुछ एक पॉइंट यहाँ पर मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। ये जो 3 पॉइंट है इनको तो एज इट इज़ याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा सा टफ पेपर बनता है उस केस में आपसे पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके सहयोग से बनाई गई? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इसके द्वारा मतलब इसमें सहयोग करा गया ताकि इस रिपोर्ट को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस, इसको आप याद रखिएगा। 3 इंपॉर्टेंट आयाम हैं इसके, वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका बुनियादी मानवीय
आवश्यकताएं, एक आयाम ये है। दूसरा है जिसके आधार पर मतलब रैंकिंग वगैरह सब दी गई है। दूसरा है आपका कल्याण की नींव, और तीसरा आयाम जो है वो है आपका अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये 3 आयाम हैं, इसी के हिसाब से जो है पूरी रैंकिंग को बनाया गया है। अच्छा, आगे हम बात करें तो देखिए इसमें तो हमने बात करी है अति उच्च सामाजिक प्रगति की। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें उच्च सामाजिक प्रगति, तो उच्च सामाजिक प्रगति में जो सबसे टॉप पर रहा वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर, इसको याद रखिएगा। इसके बाद उच्च मध्यम की बात करें, उच्च मध्यम, ठीक है, उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति की अगर हम बात करें तो उस कैटेगरी में उत्तराखंड ये रहा है टॉप पर। इसके बाद अगर हम बात करें निम्न मध्यम की, ठीक है, निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका हरियाणा जो है वो शीर्ष पर रहा है। और अगर हम निम्न सामाजिक की बात करें, निम्न सामाजिक प्रगति सूचकांक की बात करें तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश रहा है। तो ये आपको और इसके साथ में चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया। अब ये पुणे है, बेंगलोर है, मुंबई है या फिर दिल्ली, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर बेंगलोर। बेंगलोर में आयोजन करा गया भारत ऊर्जा सप्ताह का। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह से रिलेटेड है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में मनाए गए भारत पर्व का संबंध में निम्न में से मतलब ये निम्न जो कथन है इस पर आपको विचार करना है और इसमें से बताना है कौन कौन से कथन हैं जो कि सत्य हैं। पहला कथन है भारत पर्व 5 दिवसीय कार्यक्रम था। ये भैया इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये 6 दिवस का था, 6 डे कार्यक्रम था ये भारत पर्व। दूसरा, इसका आयोजन लाल किला और ज्ञान पथ पर किया गया नई दिल्ली में, ये एकदम सही है। ठीक है। तीसरा, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय था। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्यटन मंत्रालय था, ना कि आपका संस्कृति मंत्रालय। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं केवल 2 ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना का शुभारंभ किया। अब ये अमेरिका है, इजराइल है, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। तो सही आंसर क्या आएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ में मिलकर इंडिया ने युवा पेशेवर योजना को शुरू किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब ये आपका अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, बोलीविया है या फिर मैक्सिको। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मैक्सिको। अच्छा, यहाँ पर आप ये मुझे बताइएगा, ये जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं इनकी कैपिटल के नेम और इनकी जो करेंसी है इसका नाम, ये दोनों चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो आज का अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अब ये कतर है, सिंगापुर है, नेपाल या फिर थाईलैंड। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सिंगापुर। सो दोस्तों, इसके साथ ही आज का जो हमारा ये वीडियो है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब करना, इस लिंक को शेयर करना वीडियो के बिल्कुल मत भूलिएगा, अभी करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।